आपका क्वेश्चन है कि एसी और डीसी मोटरों की गति के नियंत्रण के लिए कौन सी प्रणाली जो कंट्रोल करने की प्रणाली है बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। जो ड्राइव नियंत्रण प्रणाली है उसमें बहुत ही कम बिजली शक्ति की खपत होती है। सबसे अच्छी प्रणाली है डीसी ड्राइव या एसी ड्राइव मोटरों को एसी डीसी को कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर है कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव इसका प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम बताइए। ये चित्र बना हुआ है, ये किसकी विशेषता दिखाता है डीसी ड्राइव में। इसका सही आंसर है आपका ए गति बनाम बला गुण, माने स्पीड और टॉर्क के बीच का ये आपका डायग्राम दिखाया गया है डायरेक्टर। क्वेश्चन है आपका एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख जो एक्स अक्षर या क्रॉस से रूप में चिन्हित किया गया है उस घटक का आपको नाम बताना है। ये नीचे चित्र आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है, डीसी बस बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। इसका आंसर है आपका सही, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है जिससे अपन स्पीड को कंट्रोल करते हैं, मोटर को कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण नाम रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है आपका बीओपी का पूरा नाम है आपका बेसिक ऑपरेशनल पैनल। इसका बी ऑप्शन आपका सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है डायनामिक्स और ट्रांजिस्टर्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है आपका वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव या परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है आपका ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य होता है। आंसर इसका बी, यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है। इसका सही आंसर है आपका ड्राइव नियंत्रण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ऑपरेशन ड्राइव को किसके अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर सही है आपका ऑप्शन डी नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। अगला क्वेश्चन है आपका उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। इसका आंसर है आपका रोलिंग मशीन यानी घूमने वाली मशीन। अगला क्वेश्चन है आपका एडी करंट ड्राइव के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए स्लिप कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी जॉक कुंजी का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है आपका सी इंचिंग ऑपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है। एलसीडी क्यों लगाई जाती है, किस उद्देश्य के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी पैरामीटर की निगरानी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कंट्रोल करता है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग है आपका ऑप्शन सी मोटर में नियंत्रण रहित गति। अगला क्वेश्चन है आपका एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही है, मोटर को दी जाने वाली शक्ति को यह नियंत्रित करता है आईजीबीटी। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव क्यों बेहतर है। इसका आंसर है सही है आपका ऑप्शन डी कोई ब्रश और कम्यूटेशन इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है। इसका आंसर सही है आपका ऑप्शन सी तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा होती है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी स्थापना और चलाने की लागत कम होती है। अगला क्वेश्चन है ड्राइव में पहले
क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किस के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपकेंद्री पंप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट माने एफएसयू का क्या कार्य है? इसका आंसर सही है आपका ऑप्शन सी, मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान है आपका उच्च गति संचालन के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है आपका बी, एसी ड्राइव के पैरामीटरों की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की बलागुण के समानुपाती होती है? किसके समानुपाती होती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है वीएफ ड्राइव माने वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में आईजीबीटी क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका आईजीबीटी आपका इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या होता है? तो वीआईएस का जो ड्राइव में जो काम होता है वो है आपका ऑप्शन बी, एसी को एसी में परिवर्तित करता है। वीएसआई जो ड्राइव है वो। अगला क्वेश्चन है डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फील्ड करंट को कम करके। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त की जाती है? यानी कांस्टेंट जो टॉर्क है वो कैसे प्राप्त की जाती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन, इसका डी आंसर सही है, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। अगला क्वेश्चन है यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशाली वोल्टेज कितनी होगी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 228 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी आंसर इसका सही है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है यूपीएस का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है आपका आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, साइक्लो कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है आपका पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर ऑल ट्रांसिस्ट प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉन सर्किट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, फीडबैक सर्किट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आपका केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। ये किस स्टार्टर का प्रतीक के चिन्ह है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1080। क्योंकि इसमें 6 पोल हैं तो पोलों के जोड़े कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 360 तो हो जाएगा 1080 वैद्युतिक डिग्री। अगला क्वेश्चन है 2 पोल 24 खांचे 12 कुंडली मान कॉयल 3 फेज मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों का जोड़ा की गणना करें। तो इसके लिए देखो कह सकते हैं कि 2 पोल की मोटर है, 24 स्लॉट हैं और 12 कॉयल हैं। तो 3 चौक 12 में 3 का भाग दे दो, 3 पेज का है, 3 पेज का है तो 4 12 है। इसका आंसर है आपका 4 4। अगला
क्वेश्चन है आपका, स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। ये स्टार्टर का सिंबल बनाया गया है, संकेत चिन्ह बनाया गया है, ये किस स्टार्टर का है? इसका सही आंसर है आपका ए आंसर इसका सही है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे अपन, NS बराबर 120 F/P। F फ्रीक्वेंसी 50 है, पोलर संख्या 6, तो इसका आंसर आएगा आपका B 1000 RPM। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और 6 पोल है, ध्रुवों की संख्या 6 और जो 960 RPM की वास्तविक गति पर घूम रही है। तो 6 पोल की सिंक्रोनस गति होगी आपकी 1000 में से 960 घटा देंगे 40 में 100 का भाग दे देंगे तो 0.04, ये आपका ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी? रोटर की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है 3 फेज की। इसका आंसर ए सही होगा, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होती है रोटर की फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होती है? इंडक्शन मोटर के रोटर में जो वोल्टेज है वो कैसे प्राप्त होती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। स्टेटर और रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है या ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत के अनुसार विद्युत वाहक रोटर में पैदा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर है आपका कॉपर लॉस की कमी। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने रोटर पक्ष में 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, कैस्केड संचालन या कैस्केड ऑपरेशन वाली विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 3 पेज से, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? अवरुद्ध माने रोटर को रोक करके, तो इसका आंसर सही है आपका कॉपर लॉस। अगला क्वेश्चन है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? मोटर को वार्निश करने से पहले गर्म क्यों किया जाता है? इसका आंसर है आपका डी, बाइंडिंग परतों के बीच की जो नमी होती है उसको बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण करते हैं अपन? इंटरनली ग्राउलर के द्वारा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परीक्षण करते हैं आंतरिक ग्राउलर के द्वारा 3 फेज मोटर में। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का जो परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, आंतरिक ग्राउलर का किसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है आपका सी, लगातार ओवरलोडिंग को अनुमति दें। अगला क्वेश्चन है, बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, वेज या फंसट फंसाने के लिए बांस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? सप्लाई देने से पहले आपको पोलरिटी टेस्ट करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? रोटर के जो चालक होते हैं उनको थोड़ा सा तिरछा क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, अधिक समान रोटर क्षेत्र और जो बलागुण जो टॉर्क होता है उसको उत्पादन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लो हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी आंसर इसका सही है, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण माने टॉर्क पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है? जो टाइमर होता है ऑटोमेटिक स्टार्टर में, स्टार डेल्टा में, तो टाइमर का काम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
स्टार से डेल्टा में बदलना। अगला क्वेश्चन है 3 कला माने 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए मेगर। नीचे आपको एक चित्र दिख रहा है, ये बाइंडिंग का कौन सा परीक्षण दिखाया गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए ध्रुवता परीक्षण या पोलरिटी टेस्ट को दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है? तो स्टार्टिंग का करंट कितना होता है एसी 3 फेज मोटर का? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 5 से 6 गुना पूर्ण भार का, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटर साइड से 3 कला यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है आरोपित आवृत्ति को बदल करके, फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। अगला क्वेश्चन है लेदर आर्ट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा होता है? तो इसका जो मुख्य गुण होता है वो होता है बेहतर एजिंग और परावर्तन शक्ति प्रदान करने के लिए। इसका मुख्य गुण ये होता है कि इसका जो परावर्तक डाइलेक्ट स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है, बेहतर एजिंग, किनारे इसके अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है। ये चित्र दिख रहा है, इसमें रिवाइंडिंग कर रहे हैं, इसका प्रक्रिया का नाम बताना है, ये कौन सी रिवाइंडिंग है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, हाथ से लपेटना, हाथ से कॉल बना करके रिवाइंडिंग कर रहे हैं। ये बाइंडिंग करते समय अपन पेपर फंसाते हैं तो इस प्रकार से उसको कॉलर के रूप में बनाया जाता है। तो कॉलर का जो काम होता है वो क्या होता है? तो इसका जो कार्य है वो है ऑप्शन ए क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। ये कॉलर पेपर का जब बाइंडिंग करते हैं, पेपर फंसा देते हैं, इस प्रकार से अपन कॉलर उसको मोड़ करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप मोटर को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो समर्सिबल मोटर की बाइंडिंग करने के लिए पीवीसी कवर प्रकार का जो तार प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको लंबी बाइंडिंग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शीतलन माने कूलिंग के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह है? बाइंडिंग में कूलिंग के लिए कौन सी बाइंडिंग सही है, इसमें ज़्यादा जगह होती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इसका आंसर सही है, ओवर हैंगिंग कॉयल और योक के बीच, बिटवीन ओवर हैंगिंग कॉयल एंड योक। अगला प्रश्न है आपका बाइंडिंग का नाम बताना है। आपको इस प्रकार का चित्र दिख रहा है, ये बाइंडिंग कौन से प्रकार की है? इस बाइंडिंग का नाम है स्क्यू बाइंडिंग या तिरछी बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है 3 कला माने 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि उसमें कुंडली माने कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 3 कला संकेंद्री माने 3 फेज कंसेंट्रिक बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, ए स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चन है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोटर नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन है यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होगा? यानी मोटर चलते चलते एक फेस चला जाए, उड़ जाए, फ्यूज उड़ जाए या एक फेस चला जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है।